अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम दूसरा पार्ट करेंगे एसआई एंड सीआई पार्ट का। तो जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो आज हम वही कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में ये बोला था कि एग्ज़ाम में क्या आपको पूछा जा सकता है कि वहाँ पर वो तो या तो प्रिंसिपल देंगे, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, टाइम देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ तो निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट या तो डिफरेंस। यहाँ कभी कभार क्या होता है, इन ये तीन तीन चीज़ों में से कोई देगा और यहाँ से कोई निकालना पड़ेगा आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट या टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट इज़ नथिंग, इट इज़ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, चाहे वो सिंपल हो और कंपाउंड हो, ठीक है। तो यही हम कंटिन्यू करेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था, उसी के रिलेटेड और एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सपोज़ आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है सपोज़ 46,000, ठीक। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 5% पर एनम एंड टाइम इज़ 2 ईयर। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एस आई या सी आई या डिफरेंस। डिफरेंस है सी आई माइनस एस आई, ठीक है। आपको इन दो की डिफरेंस निकालनी है। ये फिर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा। अब चूँकि मैंने आपको बोला था कि आप तो फार्मूला से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो हमने अप्रोच अप्लाई किया था उससे क्या है कि उससे टाइम बचता है और उसमें से आपको एक अप्रोच करने से आपको बहुत सारे जो हैं क्वेश्चंस निकल आएंगे। ये नहीं कि आपको एसआई के लिए अलग फार्मूला लगानी पड़ेगी, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अलग से फार्मूला लगानी है, डिफरेंस के लिए अलग से फार्मूला लगानी है ना। आपको बस वो अप्रोच सीखना है, उस पर प्रैक्टिस करना है। देन यू विल एबल टू फाइंड टोटल अमाउंट, सी आई एस आई डिफरेंस, जो भी पूछा जाएगा वो आप निकाल सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक। तो हमने क्या, मैंने आपको क्या बोला था कि आपको 4 डब्बे बनाने हैं। जो पहला जो बॉक्स है वो रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल, लास्ट वाला बॉक्स करता है रिप्रेजेंट डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगानी है प्रिंसिपल पर, और यहाँ पर एक अमाउंट आएगा और यहाँ पर भी अमाउंट आएगा, और ये दोनों अमाउंट सेम होंगे। उसके बाद इस अमाउंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है और यहाँ पर एक अमाउंट आएगा, वो अमाउंट होगी डिफरेंस, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि 5% होता है 1/20। ये मैंने भी आपसे बोला है कि ये भी आपको फ्रैक्शन में आपको सीखना है कि 5% कितना होता है, 4% कितना होता है, 10% कितना होता है। 5% होता है 1/20। अब प्रिंसिपल है 46,000, ठीक है, 46,000। इस पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/20, 1/20 और 1/20। अब देखो कि अप्रोच क्या, आप जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, देन ये जो ये क्वेश्चन है ये 10-15 सेकंड में ये फिनिश हो जाएगा। 46,000 का 1/20 मीन्स कि आपको, अगर आपको ये जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको 46,000 1/20, 0 कट, और 4600 का हाफ, वो कितना आएगा 224, 236, यह आएगा 2300, ठीक है। और यहाँ पर भी आएगा 2300, ठीक है। उसके बाद अब 2300 का 1/20, ठीक, 2300 का 1/20 वो आएगा 115, ठीक है। या आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये जो है आपको निकल गया 46,000 का 1/20, 2300 और अब देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा। अगर उसने बोला सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, इन दो को ऐड करना है, 2300 हो गया 4600 सिंपल इंटरेस्ट। अगर उसने बोला सी आई, तो इन तीनों को ऐड करना है, ये जो 3 बॉक्स हैं इनको ऐड करना है। मीनस कि 2300 1/5 हो गया 4600 प्लस 1/115 हो गया 4
715 कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर डिफरेंस निकालनी है, डिफरेंस है 115। अगर टोटल अमाउंट निकालना है तो इन चारों को करना है ऐड। यही है आपका क्वेश्चन। इसी से फिर आपको जो है बाकी कभी कभार क्या है, कभी कभार आपको पूछा जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये डेटा वो देगा, डिफरेंस देगा, प्रिंसिपल देगा और बोलेगा डिफरेंस ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ से अगर आपने ये अप्रोच सीखा तो यू विल बी एबल टू फाइंड सोल्यूशन विद इन 10-15 सेकेंड्स। ये अप्रोच आपको अपनाने से टाइम सेव होगा, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। सी ये वाला क्वेश्चन, हाउ मच विल संगीता गेट इफ शी डिपॉजिट्स ₹37,000 एट ए सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 4.5% पर एनम आफ्टर 2 years। जो मैंने इससे पहले डिस्कस किया है कि आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको PYQ फॉर्म में निकालना है, फ्रैक्शन में निकालना है। जैसे 4.5% होता है बराबर 4.5/100, ये हो गया 45/1000, ये हो गया 95945, ये हो गया 9/200, ठीक है। तो 4.5% बन गया 9/200। इस 9/200 से हमारी कैलकुलेशन ईजी बन जाएगी, ठीक है। हालांकि ये और ये सेम है, लेकिन हमने दूसरे फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है कि टोटल अमाउंट कितना बनेगा। अगर इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट ये है तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा आपको। उसके बाद आपको टोटल अमाउंट होगा बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल आपका है 37,000, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना होगा। उस सिंपल इंटरेस्ट को आप प्रिंसिपल के साथ ऐड करना है, आपका निकलेगा टोटल अमाउंट, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने बोला 37,000, ठीक है। इसको क्या करोगे 9/200, यहाँ से भी 9/200, ये पहला बॉक्स, और यहाँ पर आएगा आपका अमाउंट। इन दो अमाउंट का सम होगा सिंपल इंटरेस्ट। अब 37,000 इंटू 9/200, 37,000 इंटू 9/200, 0000 कैंसल, और ये बन जाएगा 212825, even 185 into 9, 940, 9 5 are 40, 9 8 are 72, okay 76, 919, 9 plus 7 16, ये बन जाएगा 1600, ये बन जाएगा 1600, ठीक है। यही आएगा, ये आप देख लेना क्या ये जो है यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन ठीक हुई है गलत। 37,000 इंटू 9/200, 0 ख़त्म, 212, यहाँ हो गया 1, 2 8 is 16, 8 2 5 is 10, और 185 इंटू 9, 9 5 45, और 9 8 is 72, ये 76, अच्छा ठीक है 1665 आएगा, 1665 आएगा, ठीक है। तो 37,000 इसको 9/200, इसको 9/200 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये बन गया 1665, ये भी आ जाएगा 1665। आपको क्या निकालना, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर हमें डिफरेंस निकालनी होती फिर इसको हम 9/200 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमें वो चाहिए नहीं, हम इन दो को ऐड करेंगे, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, इन दो को ऐड करना है, 5 + 5 हो गया 10, 6 6 12 हो गया 13, 6 13, और तो ये बन जाएगा 3330 हमारा सिंपल इंटरेस्ट। निकालना क्या है, टोटल अमाउंट 37,000 को 3330 से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वो कितना आएगा, वो आएगा 37,000 को 3330 से ऐड करना पड़ेगा, 33, ये बन जाएगा 40,330 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है कि
देखना है कि इसने पूछा क्या, इसने पूछा है टोटल हाउ मच विल सुनीता गेट, ठीक है। इफ़ शी डिपॉजिट प्रिंसिपल अमाउंट, ये है आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, इनको इसको के साथ ऐड करना है, ठीक। द डिफरेंस बिटवीन CI and SI on an amount of rupees 1500 for 2 years is 96. What is the rate of interest per annum? अब ये क्या है कि प्रिंसिपल अमाउंट 15,000 है, यहाँ से एक अमाउंट आता है, यहाँ से भी एक अमाउंट आता है, उस अमाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, यहाँ से आती है डिफरेंस, ये है डिफरेंस। इसने क्या बोला कि डिफरेंस है 96, प्रिंसिपल है 15,000। अच्छा, आपको क्या निकालना, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, ठीक है। अगर आप यहाँ से गौर से देखोगे, इस 15,000 को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, ये जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ से एक अमाउंट आता है, उस अमाउंट को हम उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ से हमारे पास डिफरेंस आती है। ये अप्रोच है, यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो 15,000 को हम मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, वहाँ से पहला बॉक्स जो अमाउंट आता है उसको फिर हम दूसरी बार रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ से हमें मिलती है डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पर क्या है 96, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर 96/15,000, और ये क्या होगा 339,326 35,15,00, ये हो गया 2 6 2 16 32 2 25 50, ये बन गया ये, और स्क्वायर रूट आएगा इसका अंडर रूट, तो अंडर रूट ऑफ 16 इज़ 4, अंडर रूट ऑफ 2500 इज़ 50, तो हमारा है 4/50, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है, क्योंकि परसेंट में नहीं कर रहा है, तो ये हो गया 2 4 2 हो गया 8, इसका आंसर है 8। तो अगर आपका जो इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप ये वाला क्वेश्चन जो है आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आपको यहाँ पर ये देखना है कि 96/1500 आएगा, हमारा 15,000 आएगा ये, ठीक, इसको बस सॉल्व करके आपको निकलेगा आंसर। द डिफरेंस बिटवीन simple and compound interest and compounding annually on certain sum of money for 2 years at 4% per annum is ₹1. The sum in rupees is, देखो एक क्वेश्चन इसने क्या पूछा है कि इसने द डिफरेंस बिटवीन ऐसा इनकम द सम इन, अच्छा देखो इसने क्या कहा, इसने कहा कि हमें बताइए कि टोटल सम कितना होगा, लेकिन यहाँ पर उसने बोला कि ये ₹1 है, डिफरेंस है ₹1, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने बोला 4%, 4% होता है 1/25, तो 1/25 1/25 1/25, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो ये आएगा 25, ये भी आएगा 25, अब 25 किसका 25% है, 4% है, वो है 625, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टोटल सम, तो वो क्या है 625, इसका आंसर। ये रिवर्स में क्वेश्चन जा रहा है, ठीक, कि किसी अमाउंट को, कोई अमाउंट है, इसको हम 4% हो गया 1/25, उसके बाद 4% 1/25, वहाँ पर डिफरेंस आती है, डिफरेंस है 1, वो अमाउंट किसके बराबर है, वो अमाउंट होगा बराबर 1 × 25 × 25, हो गया 625, इसका आंसर। ये कॉन्सेप्ट है इसमें जो यूज़ हुआ है। ये आया था सब इंस्पेक्टर SSC में, ₹8,000 विल बी अमाउंट 8। देखो ये जो वाला क्वेश्चन है ना, इसको आप हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने ये अप्रोच सीखा। ये यहाँ पर प्रिंसिपल है, यहाँ पर एक अमाउंट आता है, यहाँ पर भी एक अमाउंट आता है, फिर डिफरेंस आती है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लगाते हैं, प्रिंसिपल है 8,000, इसने बोला कि टोटल अमाउंट है 8,820, ठीक है। टोटल अमाउंट है इन चारों का सम 8,820, अब 8,000 चला गया, उसके बाद बचा 820, ठीक है। अब 820 हमें ये पता है इन दो में
अमाउंट सेम होगा। हम यहाँ पर रखेंगे 400, यहाँ पर रखेंगे 400, फिर 800, वहाँ पर बचे 20, वो यहाँ रखेंगे यहाँ पर। आपको क्या निकालना, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब 400 और कन्वर्ट होता है 20 में, कितने परसेंट है, 400 का 10% होगा 40, 400 का 5% होगा 20, तो यहाँ पर आएगा 5%। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हो 8000 का 10% होगा 800, अब 8000 का 5% होगा 400। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 6000 लेंट एट 5% पर एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर विल बिकम। अच्छा, ये है 6000, इसको 5% कितना होता है 1/20, 1/20, 1/20। यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा, यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा, उसके बाद 1/20 और यहाँ पर आएगी डिफरेंस। ठीक है, 6000 का 20% 1/20, 6000 का 1/20 हो गया 300, और ये भी हो गया 300, 300 को 1/20 ये हो गया 15। ईजी है ना, कि आपको बस 6000 को 1/20 करना है, 0 0 कैंसल, 2 3 हो गया 300, और 300 का 1/20 हो गया 15। आपको क्या निकालना है, आपको टोटल अमाउंट निकालना है, इन चारों का सम। 300 प्लस 300 हो गया 600, हो गया 615, और प्लस 6000, 6615 इसका आंसर। बस ये आखिरी क्वेश्चन था। तो इंशाल्लाह जो अगर मुझे टाइम मिला तो नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा, जिसमें जो है 3 ईयर वाले क्वेश्चंस, और जो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें थोड़ा सा वो ट्विस्टेड पेयर रखते हैं, कि यहाँ कभी कभार क्या होता है कि वो SI 2 ईयर का लगाएगा और CI यहाँ से 3 ईयर का लगाएगा। ठीक है, तो फिर इन क्वेश्चंस को कंबाइनली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, तैयारी जारी रखिए। एग्ज़ाम तो जब होगा तब देखेंगे, लेकिन आपको जो, अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, पर्टिकुलरली फाइनेंस अकाउंट स्टूडेंट के लिए, तो आपको ये जो है प्रिपरेशन अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, सो दैट you will be able to pass the exam with good percentage। बाकी इंशाल्लाह जो मेरे तक हैं, जो मैं कर सकता हूँ, तो मैं इंशाल्लाह करूँगा। थैंक यू वेरी मच।